इमरान खान साहब की बहनें जो है वो पहुंची अदालत में और रीज़न ये है कि उनकी मुलाकात उनके भाई से करवाई नहीं जा रही और मुलाकात ना होने की वजह से अब उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत को उन्होंने क्या कहा, एक तो अलीमा खान साहिबा ने ये दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो दरख्वास्त दायर की है उस पर होम सेक्रेटरी पंजाब को और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को, इन दोनों के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। देखें, ये जो जेल का मामला होता है ना, जो जेल होती है ये होम सेक्रेटरी के अंडर में आती है और होम सेक्रेटरी इसका बहुत सारे इसके आगे एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, उनमें से एक की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो होम सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। जो अदालती अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। तो होम सेक्रेटरी भी इसमें नाकाम रहा और सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल जो है वो भी इसके अंदर नाकाम रहा। अब अलीमा खान साहिबा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरख्वास्त में, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल भी पेश आई अदालत में, वो मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ केसेस में जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने 26 अक्टूबर के हुक्मनामे में पटिशनर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी थी और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से कई बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ्रीकैन की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई है और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। अलीमा खानम साहिबा ने इस्तदा की है कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा था अपनी पार्टी के लोगों को कि अगर मेरी बहनों को मेरे पास नहीं आने दे रहे तो ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। अब अलीमा खान साहिबा ने वहां पे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें ना करवाने पे तो जजों की तौहीन हो रही है, हमारा मजाक कहां उड़ रहा है, जजों की तौहीन हो रही है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता। इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस खराब करना चाहते हैं? ये वो कर्नल है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल का कंट्रोल इसके पास है और ये एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये मामला कंट्रोल करता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात और मुकदमात पर मुशावरत की इजाज़त दी, लेकिन फिर भी सलमान सफदर की मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान सफदर ने कहा था चीफ जस्टिस को कि जनाब आप तहरीरी हुक्म जारी करें मेरी मुलाकात का, लेकिन जज साहब ने कहा आप जाएं, जाकर आप मिले, क्योंकि अदालत को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना अपने हुक्म के ऊपर। तो जनाब याया अफरीदी साहब का जो हुक्म है वो भी जूते की नोक के ऊपर रखा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को भी कुछ नहीं समझता, वो तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे हैं। ये कहा अलीमा खान साहिबा ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारी मुलाकात ना कराना हमारी तौहीन नहीं बल्कि इन जजों की तौहीन है और हम तो इनके लिए यहाँ आए हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जज के कमरे में जब दाखिल हुए तो इससे पहले हुआ ये था कि इंतज़ार पंजूता साहब के साथी हैं वो गए, जाके उन्होंने कोशिश की पता करने की कि जनाब वहाँ हो क्या रहा है और जज साहब मौजूद हैं या नहीं। तो उन्होंने पूछा तो पता चला जनाब जज साहब मौजूद हैं। जो अमला है उन्होंने बताया कि जज साहब मौजूद है, बेफिक्र हो जाए। और जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची तो उसके बाद सूरत हाल बदल गई। अब सूरत हाल क्या बदली ये मैं आपको उनके अपने मुंह से जो अल्फाज हैं वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम जज के कमरे में दाखिल हुए, जज पहले ही वहाँ से निकल गए, पीछे से निकल गए, बजाय इसके कि इनको फेस करते जज पीछे से निकल गए। जजों के ये हालात हो गए। हमारी दरखास्त आए बगैर ही अगर जज हिम्मत नहीं कर रहे, यानी अभी तो हमारी दरखास्त भी नहीं आई और जज हिम्मत नहीं कर रहे, तो क्या ये हमें इंसाफ दे सकेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें और अपने घर चले जाएं। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। बहरहाल इन्होंने अपनी दरखास्त दायर कर दी है। अलीमा खान ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा अगर जज इंसाफ नहीं दे पा रहे और ख़ुद भी बेचारे मजबूर हैं तो जज फिर किसके पास जाएंगे अगर उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी। देखें, जज जो होता है उसकी तौहीन तब होती है जब वो फैसला करे और फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो, और जब कोई जज अपने फैसले पे अमल दरामद ना करवा पाए तो इसका मतलब है वो फारिग हो गया, अब उसके मनसब का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही, एक अर्दली लेवल का बंदा जो है वो जजेस के ऑर्डर्स को जो है वो बूटों की नोक के ऊपर रख रहा है, तो इसमें तो फिर जज के लिए तौहीन ही तौहीन है। फिर इससे अच्छा आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे ही ना। आलिया हमदा साहिबा भी गई थी
और उनके साथ रेहाना डार साहिबा मौजूद थी। उन्होंने कहा हम साइल बनकर अदालत में आते हैं और आते रहेंगे, अदालत को बताते रहेंगे कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपकी वजह से जेल में है। ये अदालत में खड़े हुए थे एक, और वहाँ पे इन्होंने ये बात की है आलिया हमजा ने, और साथ उनके रेहाना डार साहिबा भी थी। अब नाज़रीन, गंडापुर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। ये जो हालात हैं इस वक्त इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों से ना मिलने देना बेशर्मी और बेगैरती है। ये सिस्टम बेशर्म और बेगैरत हो चुका है, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। सिस्टम में ऐसे लोग हैं जिन्हें एहसास हो रहा है कि इदारे भी बदनाम हो रहे हैं और नफरतें भी फैल रही हैं, वो रास्ता निकालेंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब को उम्मीद है कि शायद इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में या सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की आवाम में और इदारों के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है उस नफरत को कम करना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब के दिमाग में, और भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फ़ायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। बहरहाल इस पर जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही हैं। खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। अदालत में ही नादरीन एक और केस भी लगा हुआ था, मैं चाहता हूं कि साथ ही उसके बारे में भी मैं बात कर लूं। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस है। अहमद नूरानी साहब के दो भाई, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की, वो स्टोरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की फैमिली से मुताल्लिक थी। उनकी बेटियों का तस्करा था और उनकी एक अजीज़ा है, उनका तस्करा था हाजरा सुहेल साहिबा की। उनको आउट ऑफ द टर्न जाके, आउट ऑफ द लॉ जाके किस तरीके से उनको रूल्स को वायलेट करके कैसे इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, इतनी मुराद दे दी गई। तो ऐसे और भी चीज़ें थी उसमें स्टोरी में। अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी। बजाय इसके कि अहमद नूरानी साहब की स्टोरी को चैलेंज किया जाता, उनके खिलाफ कोई केस किया जाता, जिस मुल्क में वो मौजूद हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ है, आप वहाँ जाएं और जाके आप अहमद नूरानी के ऊपर केस कर दें। बजाय ये किया जाता, आसान तरीका ये ढूंढा गया कि अहमद नूरानी के दोनों भाइयों को उनके घर से जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। उनकी वालदा जो है वो दर बदर बेचारी अदालतों में जाती हैं, रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1 महीना हो गया तकरीबन अहमद नूरानी के भाइयों को जबरी तौर पे लापता हुए। अभी तक जो है ना वो FIR की कॉपी नहीं मिली। अहमद नूरानी के भाइयों के अगवा की FIR हासिल करने की दरखास्त अलग से दायर की गई है। उस दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस इनाम मिनहाज साहब ने लंबी तारीख दे दी है। पुलिस से 28 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। यानी 10-11 दिन के बाद पुलिस आराम से जवाब दे दे कि उन्होंने FIR दी है या नहीं दी है। FIR की कॉपी हासिल करना क्या कभी इतना मुश्किल था? भाई FIR की कॉपी तो आप एक दरखास्त देते हैं उसी वक्त आ जाती है। FIR की कॉपी हासिल करना तो कभी मुश्किल नहीं था, आपने FIR हासिल करनी है तो। अब वो FIR की कॉपी हासिल करने के लिए 10-11 दिन का टाइम दे दिया जज साहब ने। तो ऐसे तो नाज़रीन पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। तो इतनी लंबी लंबी तारीखें इसलिए दी जा रही हैं कि ये अहमद नूरानी को ये कहना चाहते हैं कि तुम अपनी स्टोरी का खुद ही रिबटल दो, तुम अपने मुंह से ये कहो कि तुमने जो स्टोरी की वो गलत की, तुम खुद ये तस्लीम करो, उसी फैक्ट फोकस के ऊपर तुम ये छापो कि मैंने एक गलत स्टोरी दी थी आर्मी चीफ के खिलाफ। ये दबाव है अहमद नूरानी साहब पे, लेकिन क्या वो ये दबाव लेंगे? ये नाज़रीन एक बड़ा सवाल है और मुझे नहीं लगता वो ये दबाव लेंगे, क्योंकि मैं लगातार अहमद नूरानी के क्लिप्स देख रहा हूँ, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ। वो तो बल्कि मज़ीद फ्रंट फुट पे आके अपनी ना सिर्फ स्टोरी को डिफेंड कर रहे हैं बल्कि साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बल्कि और भी वो इसके ऊपर अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि अहमद नूरानी साहब की अपनी फैमिली से कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और ना उन्हें इन चीज़ों की कोई इतनी, मेरे ख्याल में इससे फ़र्क पड़ेगा। वो बाहर मौजूद हैं और वहीं से वो अपना काम करते रहेंगे। उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया हुआ है, वो उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा।